मैंने कहा मैं 24 घंटे के अंदर वहां से अगर रिपोर्ट नहीं फाइल किया तो मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह। वाह। मेरे संपादक ने मुझे बुलाया, क्या कर रहे हो? क्या अफगानिस्तान चले जाओगे? अच्छा। हाँ। और मैं बताऊं हमारी उनकी बातचीत कहाँ हुई थी? हमारी उनकी बातचीत बाथरूम में हुई थी। हाँ। हम हाथ धो रहे थे, वो याद है, कहाँ चले जाएंगे? हाँ। हम मजाक मत करो यार। तो मेरे मुंह से निकला, आज तक मैंने कोई मजाक किया है क्या? खबर नहीं सर। लेकिन वो 24 घंटा जिस टाइम से मैं जहाज पे चढ़ूंगा उस समय से गिने जाएगा। तो उस समय जब आप फील्ड में होते होंगे तो बहुत इस बार ऐसा होगा भाई, हर जगह वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, और तो कैसे कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जिसमें लगा कि अब मुझे खतरा हो जाएगा? बहुत, एक नहीं 20 बार। सबसे पहला तो मैं बताऊं, जब रात में हम लोग नदी क्रॉस करके अफगानिस्तान जा रहे थे तो सारे लोग उस नाव में बैठ के उसको सिगरेट पी रहा है, कोई ये पी रहा है, धमाधम। तो रात में जो आग होती है ना, रिपल पाती है। हाँ। तो ये कोलकाता पहाड़ी है, उसमें सब तालिबानी बैठे थे। हाँ। तो देखे कि एक कोई चीज जा रही है, उसमें लगा आग जल रही है। हाँ। उनको लगा कि अरे फौजी तो नहीं है, उन्होंने गोली मारनी शुरू की वहां से। अच्छा। तथा तथा तो भाई साहब हम लोग के आगे नदी के उधर लगे फाइट उधर। तब तक वो जो बास की नाव थी वो चिल्ला रहे सबने बुझाया सिगरेट। और तब तक तो उन्होंने 10-50 राउंड मार दिया था। एक बार क्या हुआ कि हम लोग काबुल की तरफ जा रहे थे। काबुल उस समय तालिबान के ही कब्जे में था। तो बगराम एक एयर बेस है। तो जब वहाँ हम लोग गए तो हमारा जो इंटरप्रेटर था वो बता रहा कि प्रबल ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, करते करते वो हम लोग को पता नहीं था उस बगराम एयरपोर्ट के पहले तालिबानियों का एक सेंटर है। सुबह के 11 बजे रहे थे, हमारा तालिबानियों नहीं था, रॉकेट लॉन्चर। हम सब लोग अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के खेत में कूद गए और इसके बल चलते हुए, लेकिन उसमें भी मैं वॉक थ्रू करता रहा। अच्छा। तो ऐसे मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग करीब 2.5 घंटे उसमें फंसे रहे होंगे, क्योंकि सर उठाते तो सबको भेजा उड़ जाता, भाई गोलियाँ चली। जब तो 2.5 घंटे बीत गए, जब शांत हो गए वो सब, तब हम लोग अपना वॉक थ्रू इकट्ठा किए और इकट्ठा करके फिर उसको फीड भेजी। वो करीब 12 मिनट का वॉक थ्रू था, थोड़ा सहारा आ गया कि कैसे हम लोग ऐसे लेट के और उबल के। भाई आपको अपनी एक रिपोर्टर को तो अपनी कहानी भी कहनी है ना, वो गोली रुकने का इंतजार थोड़ी करेगा एकदम। प्रबल जी ये बताइए कि जब वार शुरू हुआ था तो कैसे आप वहां पहुंचे, क्योंकि इतनी सामान्य सी बात नहीं है जाके रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय ठीक से आ चुका था और बहुत सारे रिपोर्टर थे, बहुत सारे लोग थे, और इतना आसान कुछ भी नहीं होता है कि कोई आदमी कहीं भी मनचाहे जगह पे चला भी जाए, चाहे जैसी भी जगह हो। तो गए कैसे आप? जाने से पहले 2 इंसिडेंट बता देता हूँ। ये हुई घटना बता दिया, एक छोटी जल्दी से फिर आता हूँ उस पर कि कैसे पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, ये करीब 11-12 जनवरी की बात है, चैनल लॉन्च हो गया और मुझे खबर मिली कि साहब सिमी सिमी का उस समय अलीगढ़, तो मैं गया अलीगढ़ और पूरी करके वो लाके रिपोर्ट दी थी, वो भी बस्ते में पड़ी रही। एक दिन मालिक फिर मिल गए हमको, उन्होंने कहा सिमी जो मैंने दिया, और भाई साहब बहुत चिल्लाया, बोले वैसे करो, और सिमी रिपोर्ट हुई और सिमी बैन कर दी गई। मेरी कहानी के बाद ही सिमी बैन है, आज तक बैन है। अच्छा। आज तक बैन है, अडवाणी जी ने उसी के बाद उसको बैन कर दिया। तो ये एक घटना थी। और दूसरी क्या हुआ था उससे पहले, एक तो और स्टोरी थी नंगे वंगे की मैं कर रहा था। तो सितंबर का महीना था और मैं ऐसे ही घूम रहा था, मेरे संपादक ने मुझे बुलाया, वो आ गए मेरे पास, क्या कर रहे हो? हम लोग घूम रहे थे कॉरिडोर में। मगर कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम है ना इसी दिन। क्या अफगानिस्तान चले जाओगे? अच्छा। हाँ। और ये मैं आपको, और मैं बताऊं हमारी उनकी बातचीत कहाँ हुई थी? हमारी उनकी बातचीत बाथरूम में हुई थी। हाँ। हम बाथरूम में थे, गए वो लू में, वो भी गए। हाँ। हम हाथ धो रहे थे, वो भी याद है। हाँ, अफगानिस्तान जाओगे? कहाँ चले जाएंगे? हाँ। हम मजाक मत करो यार। तो मेरे मुंह से निकला, आज तक मैंने कोई मजाक किया है क्या? खबर के साथ। क्या तुम करोगे नहीं, बताना मत किसी को यार। 5, मैं नाम नहीं लूंगा, 5 रिपोर्टरों को मैंने कहा कि तुम लोग जाओ, और 5 फेल हो गए, कोई नहीं पहुंच पाया है। तो मैंने कहा आपने कह दिया है फ्राइडे का दिन है, पहले मुझे अपने लोगों से बात कर लेने दीजिए, मैं बात करके आपको बता देता हूँ और फिर मैं बता दूंगा। मैंने अपने जो संपर्क सूत्र थे सबको खंगाला, तो मुझे ये पता लगा कि अमेरिका जल्दी ही हमला करने वाला है अफगानिस्तान पे। तो मैंने अपने बताया, मैंने कहा देखिए जल्दी हमला, क्या तुम भागो किसी तरह। तो मैंने कहा कि एक बात बोलूं? बोलो।
मैंने कहा मैं 24 घंटे के अंदर वहां से अगर रिपोर्ट नहीं फाइल किया तो मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह नहीं। वाह। लेकिन वो 24 घंटा जिस टाइम से मैं जहाज पे चढ़ूंगा उस समय से गिने जाएगा। मैंने कहा सैटरडे है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कोई वीजा नहीं लगेगा, एम्बेसी बंद है, तो मंडे की अगर मैं शाम निकलता हूं तो ट्यूसडे को पहली रिपोर्ट बॉर्डर से मैं दूंगा। बोल ठीक। फिर मैंने फोन फान घुमाया, अपने लोगों से कहा, तो मेरा वीजा वैसा सब हो गया और मंडे की सुबह मुझे सारे रशियन एक्चुअली हो सब, किसी को ये नहीं पता था, सब लोग अफगानिस्तान जाने के लिए कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तानी पत्रकार को वीजा देता नहीं। तो जब मैंने बात की अपने लोगों से, उन्होंने कहा यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ बिश्केक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से जाओ ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के बाद तुम्हारा बॉर्डर है, 3 घंटे बाद वो बॉर्डर मिलेगा, तो फिर तुम वहां चले जाना। और मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे लगेगा वीजा, कैसा हम कर देंगे। तो उन्होंने बात करके सोमवार की सुबह साहब मुझे अफगानिस्तान का भी वीजा, रशिया का भी वीजा, किर्गिस्तान का भी, ताजिकिस्तान का सब लगा के मिल गया। मान लीजिए वीजा तो आपको मिल गया जाने के लिए। जी। ऑफिस ने भी आपको गो अहेड दे दिया कि अब जाओ जी, और वीजा ही मिल गया जी। घर वाले वीजा कैसे दिया? हाँ, तो वही बताता हूँ। जब मिल गया तो एक फ्लाइट जाती थी दिल्ली से 30 सीटर बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल। तो मैंने अपने ऑफिस में कहा कि भाई बात कर लीजिए, इसमें 2 टिकट हमारा कैमरामैन का। तो वो कुछ नहीं कर पाए। फिर मैंने किसी को फोन लगाया, एम्बेसडर वहाँ थे इंडियन, मैंने कहा भाई साहब हमको आना है। तो उनका 2 सीट का कोटा होता था। बोले मेरा 2 सीट का कोटा है, लेकिन हमारा कोई आ नहीं रहा है, नहीं है वाला, आएगा तो मैं कल बुला लूंगा, आज तुम दोनों आ जाओ। मेरा काम हो गया, मेरी सीट मिल गई। मैंने अपनी पत्नी को बताया मैं शाम जा रहा हूँ। मेरी बेटी पैदा होने वाली थी 9 मंथ, मेरी वाइफ। मैंने अपनी पत्नी से कहा देखो मुझे अफगानिस्तान जाना है, तुम सुनी रही होगी किस्सा, आज ये तय हो गया है कि मैं निकल जाऊंगा रात में 8 बजे। तुम बताओ अगर कहो तुम जाए, नहीं तो मजाक में कहा कि तुम जाओ, ये तुम्हारा पेशा है, हैं वैसे भी यहाँ रहोगे ज्यादा सर खाओगे। तो मैं चला गया। और फिर मैं लौट के जब कवरेज करके आया तब मेरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा। जब लौटा उसके 2 दिन बाद पैदा हुई। तो मैं वहां चला गया और बिश्केक उतरा। बिश्केक में आए लोग लेने हमको, फिर कमरे में रख के फिर अगले दिन फ्लाइट बैठा ताजिकिस्तान चला गया। ताजिकिस्तान गया तो वहां पता चला सब परमिट लेना पड़ता है, बिना परमिट के आप जा ही नहीं सकते। तो मैंने किसी तरह दाएं बाएं किया और मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पहुंच गया। 8 बजे की फ्लाइट ली थी और मैंने 24 घंटा बोला था। शाम के 5 बजे यानी 21वें घंटे में पहला डिस्पैच अफगानिस्तान बॉर्डर से मैंने फाइल कर दिया था। अच्छा। अपने जो एडिटर को प्रॉमिस किया था 24 घंटे, तो मैं 21वें घंटे में पहली स्टोरी फाइल कर दिया। अच्छा। और मैंने कहा देखो मैंने अपनी बात रख दी, अब मुझे घुसने में अंदर अफगानिस्तान, मैंने बॉर्डर से किया था। अच्छा। उसके बाद फिर तो उस समय कैसे जो वीडियो आपने किया, जो स्टोरी आपने की, तो उसको मतलब भेजना भी तो बहुत कठिन होता है, कि कैसे करते? शुरुआत में मेरे पास एक सैटेलाइट फोन था, तो सैटेलाइट फोन से तो हम खबर ब्रेक करते थे, ऑडियो फोनों और ये। लेकिन जब हम ये भी बड़ा दिलचस्प वाकया है, फिर हम लोग वहाँ खड़े हो गए ताजिकिस्तान। रोज हम लोग जाते थे उनके सुरक्षा विभाग में परमिशन लेने। रोड टरका है सब। 4 दिन निकल गया, 5 दिन, तो दुनिया के तमाम पत्रकार थे साथ में। वो फिर ये हुआ कि बड़ा संघर्ष के बाद उन्होंने हम लोग को इजाजत और बोला कि रात में आप लोग आमू दरिया नदी जो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को बांटती है रशिया को, बोले इसको क्रॉस कर जाइएगा रात में और सुबह आप लोग चले जाइएगा। मतलब रात ही रात में तो तालिबानी ऊपर बैठे हुए मार देंगे आपको। हम लोग रात में फिर रशियन आर्मी को सब दे दवा। अच्छा। और चूंकि पूरे देश भर के जर्नलिस्ट थे, हम अकेले थोड़ी थे। 40 थे उसमें से। पूरे CNN, BBC, ये वो जर्मन प्लान डिमाके, तो हम सब लोगों ने $200 दिया। अपना काम करके हम लोग चढ़ के अफगानिस्तान चले गए। तो उस समय तक तो फोन पे ही शुरू के 1-2 दिन चलता रहा। बाद में हमने वहां पता किया तो ये जैसे आज देखिए, आज कम्युनिकेशन का इतना आसान तरीका हो गया है। आज का पत्रकार व्हाट्सएप बैठे बैठे सब आ जाता है, ट्वीट देख लेता है। विक्रांत, आपको अंदाजा नहीं होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा भाई अल्टीमेटली मुझे PTC करनी है, भेजना है, स्टोरी करनी है, स्टैंड अप करना है।
पूछते खोजते मुझे पता लगा कि बॉर्डर पे ख्वाजा बहाउद्दीन एक अफगानिस्तान जगह है, वो नॉर्दर्न लाइंस के कब्जे में थी वो, तो वहाँ पे यूरोपियन ब्रॉडकास्ट यूनियन का एक सेटअप लगा है। अच्छा, तो वहाँ से आप फीड भेज सकते हो इंडिया। मैंने दफ्तर को बताया, मैंने कहा भाई कोऑर्डिनेट करो। उस जमाने में वो तो 28-30 हज़ार रुपए आधे घंटे की फीड कर लेते थे 2001-2। तो मैं स्टोरी किया 2-3 दिन इकट्ठा, बाइट्स ली, विजुअल कम रखता था, बाइट्स ज्यादा अपने मन मुताबिक। मैंने कहा विजुअल तो और जगह से भी तुम एजेंसी से ले लेना, ये बाइट्स आपको नहीं मिलेंगे, और अपने पीटीसी। तो आज जैसे मैं करके 4 पीटीसी भेजता था और 10-12 बाइट्स छोटी 20-20 सेकंड की, और जो अच्छे विजुअल होते थे 3-4 मिनट, तो यानी आधा घंटा का माल मैं भेज देता था। और मैं कहता था कि ये शाम को हो लाइव मेरा, उसमें क्या था कि 20 मिनट का फीड लेंगे, 10 मिनट मेरा लाइव लेंगे। वो तो 10 मिनट लाइव देता था और 20 मिनट की फीड जाती थी, उसी का वो 35,000-40,000 ले लेते थे। तो वो जो मेरी पीटीसी जाती थी वो, और बाइट्स तो मैं स्टोरीज फोन बता देता था, वो लिखी जाती थी, वो सुबह चलती थी हर बार फ्रेश। तो इन लोग को लगता था कि लगातार मेरी पीटीसी चल रही है, हाँ, नया अपडेट, और मैं उसी तरह से करता भी था, आगे फ्यूचरिस्टिक करता था। फिर 2 दिन बीतता था, फिर मैं 7-8 पीटीसी और फिर बाइट्स, ऐसे ऐसे करते करते। तो उस समय जब आप फील्ड में होते होंगे तो बहुत इस बार ऐसा होगा भाई हर जगह वहाँ गोलियां चल रही हैं, और तो कैसे कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जिसने लगा कि अब मुझे खतरा हो जाएगा? बहुत, एक नहीं 20 बार। सबसे पहला तो मैं बताऊं कि जब रात में हम लोग नदी क्रॉस करके अफगानिस्तान जा रहे थे, तो पत्रकार, आप जानते हैं बिरादरी हम लोग की कैसी है, बिंदास, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ है। तो सारे लोग उस नाव में बैठ के, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये पी रहा है, धमाधम। तो रात में जो आग होती है ना, रिपल पाती है, तो ये कोलकाता पहाड़ी है, उसमें सब तालिबानी बैठे थे। तो देखे कि एक कोई चीज जा रही है, उसमें लगा आग जल रही है। उनको लगा कि अरे फौजी तो नहीं है, उन्होंने गोली मारनी शुरू की वहां से। अच्छा, तता भाई साहब हम लोग के आगे नदी के उधर लगे फायर उधर। तब तक वो जो बास की नाव थी वो चिल्ला रहे, हम लोगों ने सबने बुझाया सिगरेट, और तब तक तुम सबने 10-50 राउंड मार दिया था। जब सिगरेट बुझ गई तो अब वो रात में कहाँ देखे, धूप अंधेरा, रात के 2 बज रहे थे, 1-1:30 बज रहा था। तो पहला तो ये घटना जान बच गई। फिर वहां पहुंचे, फिर वहां एक बार क्या हुआ कि हम लोग काबुल की तरफ जा रहे थे, तो काबुल उस समय तालिबान के ही कब्जे में था। तो बगराम एक एयर बेस है काबुल में, तो उस बगराम हम अपना चले घूम ही रहे थे। 20 दिन हो गए थे मुझे, 1 महीना अफगानिस्तान में। कई छोटी बड़ी घटना यही बताते हैं। तो जब वहाँ हम लोग गए तो हमारा जो इंटरप्रेटर था वो बता रहा था कि प्रबल ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, करते करते वो हम लोग को पता नहीं था उस बगराम एयरपोर्ट के पहले तालिबानियों का एक सेंटर है, और नॉर्दर्न अलायंस जो एंटी तालिबान ग्रुप था वो इधर था, और उधर हम लोग चले जा रहे, और चले जाते थे, आप ग्रांड बिलीव नहीं करेंगे, तब तक चली गोली। सुबह के 11 बजे रहे थे, मारा तालिबानियों ने इधर रॉकेट लॉन्चर। हम सब लोग अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के खेत में कूद गए, और इसके बल चलते हुए, लेकिन उसमें भी मैं वॉक थ्रू करता रहा। अच्छा, तो ऐसे मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग करीब 2.5 घंटे उसमें फंसे रहे होंगे, क्योंकि सर उठाते तो सबको भेजा उड़ जाता, बड़ी गोलियां चली। जब तो 2.5 घंटे बीत गए, जब शांत हो गए वो सब, तब हम लोग ना वॉक थ्रू इकट्ठा किए, और इकट्ठा करके फिर उसको फीड भेजी। वो करीब 12-1 मिनट का वॉक थ्रू था, बड़ा सहारा आ गया कि कैसे हम लोग ऐसे लेट के और उतना उबल के। भाई आपको अपनी, एक रिपोर्टर को तो अपनी कहानी भी कहनी है ना, वो गोली रुकने का इंतजार थोड़ी करेगा, एकदम सही। वो हम रहे चाहे आप रहे हो, सब यही करेगा। वो मेरे लिए वो एक चुनौती थी। एक वो घटना थी जिसमें मरते मरते बचे थे, और एक मैं कंधार जगह गया था, तो उस समय कंधार में मुल्ला उमर 2 ही दिन पहले कंधार छोड़ के भागा था, और वहाँ पूरी कानून की स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ पहुँचा, और मैं कंधार में जैसे ही मैंने ऐसे पूछा, हमारे इंटरप्रेटर ने होटल बता दो, तो उसने कमरा बताया, ये होटल है। मैं वहाँ चला गया,
तो उस होटल के मालिक ने बोला कि आप इस कमरे में चले जाइए। मेरे पास कमरे नहीं, उस कमरे में गया तो वहाँ 7-8 पाकिस्तानी बैठे हुए थे। हमको हो गया शक। मैंने कहा ना ना ना, इससे यहाँ तो, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो पाकिस्तानी है। मैंने कहा यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं, वो मार डालेंगे, वो मार ही देते हमको। मैंने कहा यहाँ नहीं। तो उसने, अब शाम का समय अंधेरा, अब जाए तो जाए कहाँ, और ये तय है कि वो मुझे मार देते 100%। लेकिन वो, आप विवेक काम किया या जो भी कह लें आप, मैं निकला, मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे। तो वो सब जो है जबरदस्ती बोलने लगे यहीं रुको। मैंने कहा बाहर निकलो। और मैंने झूठ ऐसे दिखाने, मैं भी गवर्नर को फोन करता हूँ यहाँ के। तो एक गवर्नर का नंबर था मेरे पास, तो मैंने उनको फोन लगा भी दिया सैटेलाइट फोन से। उनके पीए ने उठाया, वो हिमाचल में पढ़ा था पीए, तो हिंदी थोड़ी समझ लेता था। मैंने कहा अरे भाई, हम यहाँ पोस्टू इंजीनियर, पोस्टू नाम था उसका। तो मैंने कहा अरे साहब, अरे कहाँ तुम इधर किधर आ गया, वो तो पाकिस्तानी है, सब मार देगा, तुम रुको। हमने कहा तो आ गए, निकलने का रास्ता बताओ भाई। आ तो चले ही गए, अब यहाँ से लाश जाएगी, हम जिंदा जाएंगे वो आप देख लीजिए। तो कहा रुको मैं भेजता है। वो खास साहब आधे घंटे के उसने 7-8 अफगानी कमांडो भेज दिए। उन कमांडो ने क्या किया, वो बोला वहां मत रुको, वो पाकिस्तानियों का अड्डा है, मार देंगे। हमने कहा भाई अब रुकना तो कहीं है ही है ना। खैर उसने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया और उसी होटल वाले को धमकाया। हमका सारे पाकिस्तानी बाहर निकाले गए और 2 कमरे में दिए गए। एक कमरे में मैं, मेरा इंटरप्रेटर, मेरा कैमरामैन, ड्राइवर, और एक में वो 4-6 कमांडो। मैंने कहा इनको मैं खिलाऊंगा, इनको यहीं रख दो, मेरी जान बची रहे, सुबह देखे। दूसरा तब मरने से बचा। अच्छा। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्ट, इसका नाम भी सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मैं कंधार जा रहा था तो भूख लगी, तो हम लोग एक ढाबे पर रुके। तो जब ढाबे पर रुके तो हमारा इंटरप्रेटर गया और बोला कि क्या साहब ये हैं खबर निगार सब, तो बुलाओ। तो हम लोग कुछ खाना वाना खाने लगे। खाते खाते क्या हुआ कि एकाएक वो उसने बोला कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, हम सब लोगों को दाढ़ी बड़ी हुई, बाहर सब पाकिस्तानी लग रहे थे। और सलवार कुर्ता ही मैं पहनता था वहाँ, उनकी अपने को उसमें डालने के लिए। तो हम लोग खाना खाए, तब तक वो आया, बोला नहीं हिंदुस्तानी, तो जैसे बोला भागो भगाओ। इंटरप्रेटर ने बोला क्या हुआ है, कह भगाओ इनको तुरंत। आया, बोला प्रबल छोड़ो, जो भी पैसा है दो, भागो यहाँ से। हुआ क्या, तो एक तालिबान कमांडर था, उसका नाम था मुल्ला रॉकेटी। मुल्ला रॉकेटी। उसका नाम मुल्ला रॉकेटी क्यों पड़ा था, जब रशियन फौजें आई थी अफगानिस्तान में तो रॉकेट लॉन्चर बहुत तगड़ा चलाता था। अच्छा। उसने कई रशियन टैंक बम मारे थे। उसका नाम था मुल्ला रॉकेटी और तालिबान का कमांडर था। वो उस ढाबे पे पहुंचने वाला था। अच्छा। खाना खाने। आप हम लोगों को भगाया गया और साहब हम लोग भागे हैं, और उसके 5 मिनट बाद वो अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच गया। अगर हम वहां रहते 100% मारे जाते। तो ऐसे बचे, बाकी तो छोटी मोटी बहुत मुश्किल से जो है, मतलब क्योंकि आज तो बहुत लोग चले जा रहे हैं और सारी चीजें हो जा रही हैं, लेकिन उस समय जाना मुश्किल, कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस तरह की होटल नहीं था। हाँ। आप जानते हैं मैं जितने दिन रहा हूँ वहाँ, 1.5 महीने रहा, लास्ट के 10 दिन छोड़ के जब मैं काबुल गया, मुझे होटल नहीं मिला। मैं किसी चरवाहे के कमरे में, किसी गांव वाले के यहाँ, कहीं जमीन पे, कहीं गाड़ी में स्लीपिंग बैग, ऐसे ही सोया 30 दिन। खाना नहीं मिलता था, ढाबा नहीं था। तो 3-4 दिन में एक बार खाना मिलता था। एक सबसे लंबा मुझे 9 दिन तक खाना नहीं मिला था, 9 दिन तक। और मेरे उसका असर क्या हुआ था, जब मैं लौट रहा था खाना नहीं मिला था। अच्छा। तो मेरे पेट में इन्फेक्शन होने लगा था। तो जब मैं लौटा वापस, तो भारत के एक राजदूत थे ताजिकिस्तान में, योगेश कुमार, हम तो लौटे, तो मैं गया उनसे मिलने। कह रहे तू गले मिल लिए हमको, कि तू तो हीरो बन गया है। मेरठ के रहने वाले थे। मैंने कहा हीरो, मैं क्या खबर का, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता था वहां। बोला तूने क्या खबर किया है, पूरा इंडिया तुमको खोज रहा है। अरे मैंने कहा सर ये बताओ, तो उन्होंने वाइफ आ गई, कह रहे प्रबल तुम तो हीरो हो, तो कहीं तुम खाना मेरे साथ खाओगे। तो ना खाने की वजह से विक्रांत ये हुआ कि जब मैं उनके यहाँ खाना खाया, एक निवाला खाया, वोमिट कर दिया मैंने। अच्छा। निकल नहीं पाता था क्योंकि मेरा सिस्टम सड़ने लगा था। मतलब जब खाना नहीं मिलता है तो ठीक बीमारियां होती हैं।
तो मुझे करीब 20-25-30 दिन लगा वापस नॉर्मल खाना खाने में। जब लौट के आया इंडिया तो धीरे धीरे दाल पानी पीते 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 तो फिर टेस्ट दाना, फिर 25 दिन एकदम। एक पत्रकार की कहानी, पत्रकार की जिंदगी में कितनी कितनी चुनौतियां होती हैं जर्नलिज्म के दौरान, जब खास करके उन पत्रकारों के सामने जब वो फील्ड में रहते हैं और फील्ड को ही चुनते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर ज़्यादा उनका फोकस होता है, उनका पैशन होता है, ऐसे पत्रकारों के सामने तमाम चुनौतियां होती हैं। तो आज हमारे साथ प्रबल प्रताप जी जुड़े थे, हम पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रबल जी, आप जो है आज हमारे साथ जुड़े इनके साथ बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, आगे भी हम इनके साथ जुड़ेंगे और उन कहानियों को आपके सामने लाएंगे।